आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। उड़ीसा में स्थित पूरी भारत का वो आध्यात्मिक संसदीय क्षेत्र है जहां दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहां करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए एक साथ महाप्रसाद तैयार किया जा सकता है। 32 कमरों वाली ये रसोई लगभग 1 एकड़ में फैली हुई है। इस विशाल रसोई में 752 चूल्हों पर महाप्रसाद तैयार किया जाता है। इस रसोई में लगभग 500 रसोइये और 350 सहयोगी काम करते हैं। यहाँ पर निकलने वाली रथ यात्रा पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। अगर यहाँ के राजनीतिक मिजाज की बात करें तो राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का ही यहाँ पर दबदबा रहा है। लेकिन 2019 के चुनाव में मिल रहे रुझानों में यहाँ एक अलग ही समीकरण देखने को मिल सकता है। इसलिए बीजेपी ने इस सीट से अपने तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्र को उम्मीदवार बनाया है। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी की लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे। इस सीट पर हमेशा से कांग्रेस और बीजू जनता दल का प्रभुत्व रहा है। पहली बार 1996 में कांग्रेस के टिकट पर मौजूदा सांसद पिनाकी मिश्रा चुनाव जीते थे, लेकिन 1998 में इस सीट पर बीजू जनता दल के ब्रज किशोर त्रिपाठी जीतने में कामयाब रहे थे। 2004 तक लगातार ये सीट बीजू जनता दल के ब्रज किशोर त्रिपाठी के कब्जे में रही। 2009 में भी इस सीट पर बीजू जनता दल ही चुनाव जीता, लेकिन इस बार बीजू जनता दल कांग्रेस में रहे पिनाकी मिश्रा को टिकट दिया था। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भी पिनाकी मिश्रा ने बीजेटी के टिकट पर जीत हासिल की। देश भर में मोदी लहर होने के बावजूद 2014 में इस सीट पर बीजेटी और पिनाकी मिश्रा ने अपना दबदबा कायम रखा। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीत दर्ज कर पाई। ऐसी खबरें थी कि इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन संबित पात्र को टिकट मिलने के बाद ही सभी तरह के कयासों पर विराम लग गया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार पूर्व विधानसभा स्पीकर और पार्टी अध्यक्ष ब्रज मोहन मोहंती की बेटी सुचरिता मोहंती को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह पत्रकार से राजनेता बने कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश नायक पर अपना भरोसा जताया है। वहीं बीजद ने मौजूदा सांसद पिनाकी मिश्रा पर ही अपना भरोसा कायम रखा है। ये तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। ये सीट इस बार रोमांचक लड़ाई का गवाह बनने वाली है। पुरी को खास तौर पर राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीजद का गढ़ माना जाता है। पिछले करीब 2.5 दशकों से इस सीट पर बीजद का कब्जा रहा है। हालांकि 2019 में भाजपा ने यहां से अपने तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा को मैदान में उतारकर लड़ाई दिलचस्प बना दी थी। 2017 में हुए स्थानीय चुनाव में भाजपा ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है। इसीलिए भाजपा यहां नए समीकरण बना सकती है। आइए आपको बताते हैं कि इस सीट पर कितने मतदाता हैं। कुल मतदाता की संख्या 14,04,581 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,42,939 है और महिला मतदाता की संख्या करीब 6,61,642 है। यहाँ पर तीसरे चरण में मतदान होगा। इस सीट पर लगातार 5 बार से बीजद का कब्जा है। अब हम आपको बताएंगे कि भाजपा ने यहाँ पर अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को उम्मीदवार क्यों बनाया। इस सीट पर 96% हिंदू हैं और साथ में भाजपा प्रवक्ता भी ओडिशा राज्य से आते हैं और जातीय समीकरण भी उन्हीं के पक्ष में है, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण हैं और हिंदू समाज से आते हैं। पुरी की सीट पर हिंदू आबादी ज्यादा होने की वजह से भाजपा ने उनके ऊपर दांव खेला है। इस लोकसभा सीट्स के अंदर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 5 पर बीजू जनता दल का कब्जा है और एकमात्र सीट पर भाजपा को बमुश्किल मात्र 541 वोटों से जीत मिली थी। एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आइए आपको पूरी सीट का आध्यात्मिक महत्व समझाते हैं। चारों धाम में से एक पुरी में 12वीं शताब्दी का जगन्नाथ मंदिर है। पुरी की अर्थव्यवस्था लगभग 80% तक जगन्नाथ मंदिर पर ही निर्भर है। मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले 24 त्योहार अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। यहाँ पर सबसे धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। संबित पात्रा पहली बार चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो ऐसी सीट से जहां पर आज तक बीजेपी ने कभी जीत का
स्वाद ही नहीं चखा है, इसलिए संबित पात्रा को इस सीट पर चुनाव जीतना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लेकिन इस बार होने वाले रोमांचक मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ का आशीर्वाद किसको मिलता है। क्या बीजू जनता दल अपना किला बचा पाती है या फिर किसी और को सेवा का मौका मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।